Splashing Dreams। Welcome to the world of stories by संगीता दास। अरे रात को मैं यही सो गई, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं। और पैट्रिक भी यहाँ पर बैठ के झपकियाँ ले रहा है, पता नहीं क्या बात है। इसी से पूछती हूँ मैं। पैट्रिक, पैट्रिक, गुड मॉर्निंग। जागो जागो, सवेरा हो गया। सुबह सुबह रिनी का चेहरा मेरे सामने, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। पैट्रिक, क्या हो गया तुम्हें? उठो। ओह, मैं तो कल रात के बारे में भूल ही गया था, अब याद आया। गुड मॉर्निंग रिनी। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या पैट्रिक? नहीं तो, मेरी तबीयत खराब बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। वो कल हम दोनों बाहर बैठ के बातें कर रहे थे ना, तो तुम वही सो गई थी। मैंने परी को इतना आवाज़ लगाया, लेकिन उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। शायद वो सो गई थी, इसलिए मुझे तुमको यही सुलाना पड़ा। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा बेड ऑक्युपाई कर लिया। फिर तुम कहाँ सोए? ओह नो, कहीं रिनी मुझे गलत ना समझे। मैं तो कल यही बैठ के सो गया था। ओह, अब पहली बार मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। अपनी इज्जत तो बचानी पड़ेगी ना, नहीं तो पता नहीं वो क्या सोचे। हाँ, वो कल पूरी रात मैं टीवी वाले कमरे में ही सोया, सोफे में। लेकिन मुझे ठीक से नींद नहीं आई ना, क्योंकि आदत नहीं है। मैं सुबह तुमको जगाने के लिए आया था यहाँ पर, तो यही सो गया। आखिर अपना बिस्तर ही सबको प्यारा होता है। सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी, लेकिन तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम अगर मुझे उठा देते तो इस कुंभकर्ण परी को तो मैं जगा के ही छोड़ती। इट्स ओके रिनी, अब तुम तो मुझे रोज रोज डिस्टर्ब नहीं करती हो, ये तो एक ही रात की बात थी। चलो, फ्रेश होके घर जाने की तैयारी करती हूँ। पता नहीं ये परी क्या कर रही है, मैं तो हैरान हूँ, वो अभी तक यहाँ आई नहीं हमको जगाने। वो कल रात हम दोनों देर तक बातें करते रहे ना, तो उसने सोचा होगा कि डिस्टर्ब ना करे। एनीवेज पैट्रिक, तुम आज रेस्ट करो, मुझे तो ऑफिस जाना ही होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। रीनी, ये ज्योति रूपा दीदी तो आ ही नहीं रही है, हम लोग अभी निकल ही रहे हैं। जाना प्लीज, बुला के ला। लेकिन हमारे हैंडबैग्स कहाँ है? यहीं पे छोड़ के जाएगी क्या? अरे कार में ऑलरेडी रख दिया है, जीजू छोड़ के आएंगे ना हम दोनों को। ओह, ये तो अच्छा हो गया, फिर मुझे ऑफिस भी जाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे रिनी, तुमको यहाँ पर टाइम स्पेंड करके कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी। लेकिन रिनी, पहले तू जा ना, दीदी को बुला कर ला। ओके ओके, आती हूँ अभी मैं। पैट्रिक सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो परी। तुम रिनी को एक किस कर दो। ये क्या कह रही हो परी तुम? पागल तो नहीं हो गई कहीं? तुम चुपचाप रिनी को किस करो, वरना ये सीक्रेट नहीं रहेगा। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो परी। अच्छा, क्या तुम्हें मन नहीं करता कि तुम रिनी को किस करो, हक करो? इतना नाटक क्यों कर रहे हो पैट्रिक? कल रात को तो तुम दोनों साथ में ही थे। अब ये मत कहना कि एक किस भी नहीं हुआ तुमसे। परी, तुम मुझे इतना आवारा समझती हो? जब तक रीनी मुझसे खुद ये नहीं कहेगी कि वो भी मुझसे प्यार करती है, तो मैं उसको किस कैसे कर सकता हूँ? तुमने मुझे हर्ट कर दिया परी, तुमने कैसे सोच लिया? आई एम अगेन सॉरी पैट्रिक, लेकिन तुम्हें इतना सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं। परी हूँ मैं, परी, अब तक किसी से भी नहीं डरी। तुमने किस नहीं किया ना, लेकिन अब कर लो, तुमको तो पता ही है। नहीं तो मैं। परी, तुमको ये पता होना चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो तुमको जॉब से निकलवा भी सकता हूँ। ओहो, जॉब से निकलवाने की धमकी, वो भी परी को? तो निकलवा दो। अभी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? परी किसी से ना डरी। तुम चाहे मुझे कितना भी ब्लैकमेल कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगा। और मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि तुमको जॉब से निकालूंगा। और तुम चाहती हो वो भी मैं ज्योति रूपा दीदी के सामने किस करूं? उफ राम, इस सतयुग के लड़के को कौन समझाए? तुम्हें क्या लगा ज्योति रूपा दीदी सोने के लिए ऐसे ही जल्दी चली गई थी, और जब तुम मुझे बुला रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? मिस्टर पैट्रिक, ये हम दोनों का ही प्लान था कि तुम दोनों रात साथ में गुजारो। थैंक यू बोलना तो दूर, और ये महाशय मुझे लेक्चर सुना रहे हैं। वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखते हो, लेकिन इतना भी नहीं पता कि दिल की बात अगर एक्सप्रेस ही नहीं करोगे तो वो तुम्हारी ओर आकर्षित होगी कैसे? और वैसे भी रीनी तो तुमको ऑलरेडी चाहती ही है, लेकिन ये तुम्हारा ही नाटक है कि नहीं, मुझे साधारण पैट्रिक बन के रहना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओह माय गॉड रीनी, तुम इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ, परी की बात से तो मैं भी सहमत हूँ, लेकिन कहाँ से मिला? थैंक्स परी और पैट्रिक, ये ड्रेस मुझे ज्योति रूपा दीदी ने गिफ्ट किया है। परी, दीदी ने तो तुझे भी गिफ्ट किया है, फिर मुझे बोला क्यों नहीं? वो क्या है कि दीदी को ना तेरा वाला ड्रेस मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जब तक ना मिले मैं चुप रहूं। लेकिन दीदी की चॉइस को मानना पड़ेगा, हम दोनों की पर्सनैलिटीज के हिसाब से कितना सुंदर ड्रेस गिफ्ट किया है।
परी सही कह रही है, ये जो मैं पैंट शर्ट पहना हूँ ना, दीदी ने ही मुझे बर्थडे के लिए गिफ्ट किया था। हाँ, और ये तुम पर सूट भी कर रहा है। थैंक यू सो मच रिनी। लेकिन दीदी अब तक बाहर क्यों नहीं आ रही है? परी ने अभी नहीं बोला कि दीदी मेरा ड्रेस ढूंढ रही थी, इसलिए उनको टाइम लग रहा है। अभी बस आते ही होंगी। ओके, फिर तुम दोनों वेट कर लो। वैसे मैं सोच रही थी दीदी का गार्डन कितना सुंदर है। हाँ, दीदी मेहनत भी बहुत करती है। ऑफिस से आके ये सब करना कहाँ इजी होता है। करेक्ट। चलो, जब तक दीदी आती है तब तक मैं उनके गार्डन को ही निहार लेती हूँ। ओहो, इस पैट्रिक को देखो, मैंने जो इससे करने को कहा था भूल ही गया। मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, अभी बताती हूँ, फिर बाद में मुझको थैंक यू कहेगा। देखा, मैंने पैट्रिक को रिनी की तरफ धक्का मार के कैसा कमाल कर दिया। अब तो दोनों उठ भी नहीं रहे हैं, एक दूसरे में ऐसे खो गए हैं कि होश ही नहीं है कहाँ पर है जनाब। मैं दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, रहने दो ऐसे ही, मैं तो सिनेमा का मजा लूँगी। तुम रिनी के ऊपर कैसे गिरे पैट्रिक? देखो जरा उसको, कहीं चोट तो नहीं आई? आई एम सो सॉरी रिनी। तुम्हारे चेहरे को देखकर तो लग रहा है तुम्हें चोट लगी ही होगी। दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। मैं घास के ऊपर गिर गई थी ना, तो इसलिए नहीं लगी, बस घुटने में थोड़ा दर्द हो रहा है। ओह नो, कहीं चोट ज्यादा तो नहीं लग गई रिनी? चलो तुम बैठो, अभी मैं डेटॉल और बैंडेड लगा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, वो ठीक हूँ मैं। आई मीन मैं खुद लगा लूँगी। ओके ओके, इट्स ओके। परी, ध्यान रखना अपनी फ्रेंड का। डोंट वरी पैट्रिक, रिनी को कुछ नहीं होगा। अरे मामूली सी खरोच आई होगी। रिनी ठीक कहती है, तुम बहुत ही नटखट हो। लेकिन देखना परी, संभल के रहना तुम। किसी दिन मजाक के चक्कर में किसी का कुछ नुकसान ना कर दो। इट्स ओके पैट्रिक। रिनी, क्या हुआ? मेरा इंतजार करते करते गुस्सा आ रहा है। दीदी, आपसे मैं गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? एक्चुअली गिर गई थी अभी अभी, इसलिए। गिर गई थी? लेकिन कैसे? चोट तो नहीं आई ज़्यादा? घुटने में हल्का सा खरोच आया था दीदी, लेकिन बैंडेड लगा दिया है, अब ठीक हूँ। एक्चुअली दीदी, रिनी और मैंने हाई हील्स पहना है ना, तो मैं पत्थर से टकरा के पैट्रिक के ऊपर गिर गई, और पैट्रिक की वजह से रिनी गिर गई। ओह, पत्थर के वजह से तुम तीनों गिर गए? वो क्या है कि बारिश के दिनों में यहाँ बहुत कीचड़ होता है, इसलिए हमने पत्थर लगाए थे। लेकिन चलो बच गए, तुम लोग की ज़्यादा चोट नहीं लगी। तुम दोनों पहली बार हमारे घर रुके थे, अब जा रहे हो तो मैं ऑलरेडी मिस कर रही हूँ। हाँ, मैं भी मिस करूंगा। आते रहना रिनी और परी। पैट्रिक, तुम टेंशन मत लो, रिनी अगर नहीं भी आएगी ना, मैं उसको खींच खींच के यहाँ पर लेके आ जाऊंगी। हाँ, ऐसा ही करना पड़ी। चलो चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। हाँ चलो, बाय पैट्रिक, बाय दीदी, बाय दीदी, बाय पैट्रिक। परी बेटी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ही हूँ बेटी, लेकिन जब रिनी एक दिन भी घर पर नहीं होती है ना, इसके पापा और मैं इसको बहुत मिस करते हैं। वैसे रिनी बेटी, तुमने कभी पैट्रिक को हमसे नहीं मिलाया? कल ज्योति रूपा तो उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ आंटी, मैं भी मिली हूँ उससे, बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या बात है, सब लोग तारीफ ही कर रहे हैं उसकी। इसलिए मैं सोच रही थी, अगर तुम दोनों का इतना अच्छा दोस्त है तो ले आओ एक दिन घर पे, जरा हम दोनों भी तो देखें वो कौन है, कैसा है। हाँ मम्मी, अगर आप कह रही हैं तो एक दिन जरूर उसको इनवाइट करूँगी। बाय प्रोफेशन वो एक जर्नलिस्ट है, ये तो अच्छी बात है। और मम्मी, कल शाम को उसने एक पोयम भी सुनाया, कितना अच्छा लिखता है वो। कल तो मैं उसका पोयम सुन के हैरान हो गई, उसने कभी पहले मुझे बताया ही नहीं। तुम्हारे मुंह से किसी लड़के के लिए इतनी तारीफ पहले कभी नहीं सुना मैंने रिनी। तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन तुम सच सच बताना, पैट्रिक सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त ही है या और भी कुछ? मम्मी, आप भी ना ये क्या पूछ रहे हो? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पता नहीं मैंने आपसे कहा था कि नहीं। इंटरव्यू वाले दिन उसी ने तो मुझे लिफ्ट के टाइम पे पहुंचाया, वरना इतना ट्रैफिक था मैं तो मिस ही कर देती। अरे वाह, ये लड़का तो वाकई तारीफ के काबिल है। तुमने ये बात मुझे बताया ही नहीं तो मुझे पक्का याद रहता। क्या बात करती हो, तूने बताया ही नहीं आंटी को कि पैट्रिक ने तेरा इतना हेल्प किया? ओहो, उस दिन मैं बहुत परेशान थी इसलिए रह गया होगा। और आंटी, आपको पता है पैट्रिक नाम का एक राइटर भी है, और आपकी बेटी ऐसे वैसे को भाव देती ही नहीं है, इसकी नज़र तो उस राइटर पे है। मम्मी, राइटर पैट्रिक ही मेरा इंस्पिरेशन है, ये परी तो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोलती रहती है। आंटी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, कभी आप इसका कमरा चेक करो, पैट्रिक की किताबों से ही भरा हुआ है। तुम दोनों ही मैच्योर हो परी और रिनी, अपना भला बुरा तुम दोनों खुद ही सोच सकती हो, इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रिनी, मैं तो किसी और बात में उलझ गई। मैं पूछना चाहती थी, तुम्हारा ये ड्रेस मैंने कभी नहीं देखा, तुमने नया लिया है क्या? ओह हाँ मम्मी, आपको तो बोलना ही भूल गई, ये ज्योति रूपा दीदी ने हम दोनों को गिफ्ट दिया है। ज्योति रूपा ने गिफ्ट किया? दोनों ड्रेस बहुत सुंदर है।
हाँ, और उन्होंने आपको अपने घर बुलाया भी है। नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं मम्मी, पहले ज्योति रूपा दीदी को यहाँ पर बुला लेते हैं और उनके साथ साथ पैट्रिक को भी बुला लेते हैं। ओहो, पैट्रिक को अपने घर बुलाने के लिए मैडम की जल्दबाजी तो देखो। खैर, जो भी हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है। ठीक है, तुम अगर यही चाहती हो तो यही कर लेंगे। ठीक है मम्मी, वो लोग कब आ सकते हैं मैं दोनों से पूछ लूंगी। ओह, हम दोनों को तो ऑफिस भी जाना है, इसलिए जल्दबाजी में ज्योति रूपा दीदी के घर कुछ खाया भी नहीं, अभी खाना खा लेते हैं। रिनी, आज ऑफिस छोड़ना, कितने दिनों के बाद आज हम पहले की तरह घूम सकते हैं। अरे पागल है क्या? नहीं नहीं, मैं ऑफिस मिस नहीं करूंगी। मेरा सिर्फ 1 मंथ हुआ है और तेरा हाफ मंथ। वैसे भी दुर्गा पूजा आ ही रहा है तो ऑफिस तो बंद होगी ही ना, तब घूम लेंगे। ओके रिनी और परी, जल्दी आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। यो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, जाते जाते इस कहानी को लाइक करके, इस पर कमेंट करके और इसको शेयर करके आप अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे।